हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी को कलकत्ता पुलिस ने नहीं दी सियासी जलसा मुनक़िद करने की इजाज़त। हिंदुस्तानी रेलवे ने बढ़ाया किराया, कहा कम दूरी की ट्रेनों में गैर ज़रूरी भीड़ रोकने के लिए उठाया गया कदम। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन में एबीवीपी की शर्मनाक शिकस्त। तमिलनाडु बगैर इम्तिहान के पास होंगे 9वीं 10वीं और 11वीं के तलबा। जयपुर सिलसिलावार बम धमाका, 12 साल इंतजार के बाद बेगुनाह शहबाज की रिहाई का रास्ता हुआ साफ। बीजेपी सरकार टैक्स पर टैक्स लगाकर लोगों को खौफजदा कर रही है, गुलाम अहमद मीर का बयान। हिमाचल नाबालिग की ट्रांसपोर्ट ज़ाब्ता तोड़ने पर गाड़ी मालिक को होगी 3 साल की जेल। मुंबई चौक का नाम साबिक इसराइली पीएम शमून प्रेस के नाम से मंसूब, कांग्रेस की सख्त मुखालिफत। पुडुचेरी में सदर राज का निफाज, जमहूरियत का कत्ल, अवाम बीजेपी को सिखाएगी सबक, नारायण स्वामी का बयान। योगी हुकूमत में आबरूरेज़ी से गमज़दा नाबालिग लड़की ने जहर खाकर दी जान। तबलीगी मरकज़ का ताला खुलवाने के लिए वक्फ बोर्ड ने खटखटाया अदालत का दरवाज़ा, मरकज़ी हुकूमत को नोटिस जारी। महाराष्ट्र में कामयाब नहीं होगा ऑपरेशन लोटस, शिवसेना का बीजेपी पर हमला। अगवा और असमत रेज़ी का ड्रामा करने वाली तालिबान ने की खुदकुशी। शिवराज हुकूमत ने 10 महीने में वज़रा के बंगले की सजावट पर खर्च किए करोड़ों रुपये। माली डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के 4 मुलाजिमीन अगवा कर लिए गए। चीन में देही पसमानदगी का खात्मा हो चुका है, शी जिनपिंग का ऐलान। जापान खुदकुशी के वाक़यात में इजाफा, वज़ीर तन्हाई की तकर्रुरी। गैर मुल्की क़ुव्वतों की इराक़ में मौजूदगी मुस्तरद करते इब्राहिम सालेह का बयान। तुर्की आर्मेनिया में हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिशों की मजम्मत करता है, चावुशोलो का बयान। इक्वाडोर की 3 जेलों में हंगामा आराई, 66 कैदी हुए हलाक। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन हबाब ने नहीं देखा है देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती, नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है, उसको क्या करना है आप लोग जानते हैं। इसके अलावा हमारा टारगेट इस वक्त 2 मिलियन का है। ज़रूर अपने गली मोहल्ले, ख़ानदान और अहबाब, दोस्तों अहबाब में ज़रूर शेयर करके उनको जोड़ने की कोशिश करें इदारे से। आइए नाज़रीन चलते हैं पहली खबर की जानिब। एमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी को कलकत्ता में सियासी जलसा मुनक़िद करने की इजाज़त नहीं मिली। एमआईएम ने 25 फरवरी को कलकत्ता में अपना पहला सियासी जलसा मुनक़िद करने का ऐलान किया है। जलसे में असदुद्दीन ओवैसी की भी शिरकत का ऐलान किया गया, लेकिन कलकत्ता पुलिस ने एमआईएम को जलसे की इजाज़त देने से इनकार किया है। कलकत्ता में एमआईएम के जलसे की तैयारियां आखिरी मरहले में हैं, लेकिन कलकत्ता पुलिस ने जलसे की इजाज़त देने से इनकार किया। जलसे की इजाज़त न दिए जाने पर नाराज़गी का इजहार करते हुए एमआईएम लीडर ज़मीर उल हसन ने हुकूमत पर एमआईएम के लीडरान को हरासा करने का इल्ज़ाम लगाया है। नाज़रीन, हिंदुस्तानी रेलवे ने कम दूरी की ट्रेनों का किराया बढ़ा दिया है। ताहम इस पर अपोजिशन के हंगामे के बाद रेलवे ने वजाहत पेश करते हुए कहा है कि कोरोना के दौर में कम दूरी की ट्रेनों में बिला वजह सफ़र करने वालों की भीड़ को कम करने के लिए कदम उठाया गया। अब लोकल ट्रेनों में सफ़र करने के लिए ज़्यादा किराया देना होगा। रेलवे ने लोकल ट्रेनों में किराए को दुगना तक बढ़ा दिया है। अब मुसाफिरों को 25 रुपये की जगह 55 रुपये किराया देना होगा। वहीं 30 रुपये की जगह 60 रुपये किराया वसूल किया जाएगा। नाज़रीन, गुज़िश्ता मंगल को इख्तिताम पजीर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन में कांग्रेस की तलबा तंजीम NSUI नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया ने तारीखी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए बीजेपी की तलबा तंजीम ABVP उम्मीदवारों को शिकस्त फाश दी है। NSUI ने नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी और 6 डिपार्टमेंट्स की नुमाइंदा ओहदों पर कामयाबी हासिल की। नायब सदर ओहदे पर NSUI उम्मीदवार संदीप पाल को 1269 वोटों से कामयाबी मिली, जबकि जनरल सेक्रेटरी ओहदे पर प्रफुल्ल पांडे 801 वोटों के कामयाब हुए। सदर ओहदे पर समाजवादी पार्टी उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की है। नाज़रीन, कोरोना इन्फेक्शन की वजह से हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में तालीमी शोबा बुरी तरह मुतासिर हुआ। इस दरमियान बच्चों की पढ़ाई का काफ़ी नुकसान हुआ, जिसको देखते हुए तमिलनाडु हुकूमत ने एक इंतहाई अहम फैसला लिया है। वज़ीर आला ए पलानीस्वामी ने जुमेरात को कहा कि रियासती हुकूमत बगैर इम्तिहान दिए 9वीं 10वीं और 11वीं के तलबा को पास करके अगले दर्जे में भेजेगी। इस फीसद से तलबा के सरपरस्तों की फ़िक्र कम हो जाएगी, क्योंकि लॉकडाउन और कोरोना गाइडलाइंस की वजह से बच्चों की तालीमी सरगर्मियाँ पूरी तरह से गुज़िश्ता साल ठप रही थी।
नाज़रीन, 13 मई 2008 को राजस्थान के सकाफती शहर जयपुर में रोनुमा होने वाले सिलसिलावार बम धमाके मामले में मुलजिम बनाए गए लखनऊ के एक नौजवान को गुज़िश्ता कल जयपुर हाईकोर्ट ने मशरूत जमानत पर रिहा किए जाने के अहकाम जारी किए। मुलजिम शहबाज अहमद को अब तक 7 मुकदमात से बरी किया जा चुका है, जबकि उसे 2 मुकदमात में ज़मानत हासिल हो चुकी है। एक मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत पर रिहा किए जाने के अहकाम जारी होने के बाद गुज़िश्ता रोज़ जयपुर हाईकोर्ट के जस्टिस पंकज भंडारी ने मुलजिम को ज़मानत पर रिहा किए जाने के अहकाम जारी किए। जयपुर हाईकोर्ट के हुक्म के बाद मुलजिम की 12 सालों की तवील अरसे के बाद जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर गुलाम अहमद मीर का इल्ज़ाम है कि बीजेपी सरकार टैक्स पर टैक्स लगाकर लोगों को खौफजदा कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत लोगों को बुनियादी सहूलियात फराहम करने के बजाय गरीबों की जेब काटकर अंबानी और अडानी की जेब गर्म कर रही है। गुलाम अहमद मीर ने इन बातों का इज़हार जुमेरात के रोज़ कांग्रेस कारकुनों की तरफ से जायदाद टैक्स और पेट्रोल और डीजल की महंगाई के खिलाफ दर्ज एहतिजाज के हाशिए पर नामानिगारों के साथ किया। बता दें कि कांग्रेस ने जुमेरात के रोज़ जायदाद टैक्स और पेट्रोल डीजल की महंगाई के खिलाफ एक बार फिर जोरदार एहतिजाज दर्ज किया है। नाज़रीन, हिमाचल प्रदेश में अब नाबालिग की जानिब से ट्रांसपोर्ट ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी पर गार्जियन या गाड़ी मालिक को मुजरिम माना जाएगा और उन्हें 25,000 रुपये की जुर्माने के साथ 3 साल की सज़ा भी हो सकती है। नाबालिग पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत मुकदमा होगा और मुतल्लिका गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी मुस्तरद हो जाएगा। नाज़रीन, मुंबई के काला घोड़ा इलाके में इसराइल के साबिक़ वज़ीर आज़म शमून पेरेस के नाम से चौक मंसूब करने के मुतालिक मुंबई के मुसलमानों में गम गुस्सा पाया जा रहा है। मुंबई उज़्मा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने गुज़िश्ता दिनों एक तजवीज़ के ज़रिए मुंबई के काला घोड़ा इलाके में मौजूद यहूदी इबादतगाह के करीब वाक़ चौक को साबिक़ इसराइली वज़ीर आज़म शमून पेरेस के नाम से मंसूब करने की तजवीज़ को हरी झंडी दिखाई थी। ये चौक काला घोड़ा इलाके के वीबी गांधी मार्ग और साई बाबा मार्ग के दरमियान वाक़ है। इस पूरे मामले की रोशनी में आने के बाद मुंबई उज़्मा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरान ने इस मामले के खिलाफ नाराज़गी का इजहार किया और शमून पेरेस के नाम को वापस लेने का पुरज़ोर मुतालबा किया है। नाज़रीन, पुडुचेरी के साबिक़ वज़ीर आला और कांग्रेस के सीनियर लीडर वी नारायण स्वामी ने बुध के रोज़ मरकज़ के मातहत इस इलाके में सदराज नाफिज करने की खबर पर नाराज़गी जाहिर की। उन्होंने कहा कि पुडुचेरी में सदरनाज नाफिज करना जमहूरियत का कत्ल है। काबिल ज़िक्र बात है कि मरकज़ी काबिना ने बुध को लेफ्टिनेंट गवर्नर की सिफारिश पर पुडुचेरी असम्बली को तहलील करने की मंजूरी दे दी है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के ज़िला हमीरपुर के मोधा इलाके में आज आबरूरेज़ी का शिकार नाबालिग लड़की ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक पीर को देर रात मोधा इलाके में 2 नामालूम अफराद एक घर में दाखिल हो गए। उसी दौरान एक शख्स घर के मालिक के साथ उलझा और मुन्ना नामी शख्स उसकी नाबालिग बेटी की आबरूरेज़ी कर रहा था। फिर कुछ और लोग आए, उन्होंने मुतासिरा के वालिद अगवा करके उसे 4 व्हीलर में डालकर ले गए। बदमाशों ने लड़की के वालिद को आज गांव के बाहर छोड़ दिया, लेकिन असमत-दरी के वाक़े से गमज़दा उसकी बेटी ने जहर खा लिया। वाक़े के बारे में इत्तला मिलने पर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस NK सिंह मौके पर पहुंचे और वाक़े के बारे में मालूमात हासिल की। लड़की के वालिद का कहना है कि दबंग का ताल्लुक़ करीबी गाँव से है। नाज़रीन, गिरा में हज़रत निज़ामुद्दीन वाक़ आलमी तबलीगी मरकज़ का ताला खुलवाने के लिए दिल्ली वक्फ बोर्ड की अर्ज़ी पर अदालत आलिया ने मरकज़ी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए समाअत की अगली तारीख 5 मार्च मुकर्रर कर दी है। ये इत्तला दिल्ली वक्फ बोर्ड ने जारी रिलीज़ में दी है। जारी रिलीज़ के मुताबिक दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमातुल्लाह खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के ज़रिए 19 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था, जहाँ लिस्टिंग के बाद आज मामले की समाअत हुई। मामले की संजीदगी पेश नज़र अदालत ने मरकज़ी हुकूमत को इसका मौक़िफ़ जानने के लिए नोटिस जारी किया, जबकि समाअत की अगली तारीख 5 मार्च मुकर्रर है। नाज़रीन, पुडुचेरी में कांग्रेस की वी नारायण स्वामी हुकूमत के गिराए जाने के बाद शिवसेना महाराष्ट्र में अपनी हुकूमत को हर तरह से मुस्तहकम करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। इस दरमियान शिवसेना ने बीजेपी पर हमलावर रुख इख्तियार करते हुए कहा कि ऑपरेशन लोटस किसी भी हाल में महाराष्ट्र में कामयाब नहीं होगा। शिवसेना ने पुडुचेरी में कांग्रेस हुकूमत गिराने के लिए बीजेपी को मुरीद इल्ज़ाम ठहराया और साथ ये भी कहा है कि वो महाराष्ट्र में कमल खिलाने के लिए ऑपरेशन लोटस चलाने की कोशिश कर रही है। नाज़रीन, शहर हैदराबाद में 2 हफ्ते कबल ऑटो ड्राइवर की जानिब से अगवा किए जाने और इज्तिमाई असमदरी होने का ड्रामा करने वाली 19 साल बी फार्मेसी की तालिबा ने रिश्तेदारों और सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर इस पर की जा रही नुक्ताचीनी के सबब खुदकुशी कर ली है। जारिया माह की 10 तारीख को घटकेसर इलाके में बी फार्मेसी साल दुआम की तालिबा ने अपनी माँ की डांट से बचने के लिए इसका अगवा और असमदरी होने का ड्रामा करते हुए पुलिस और मीडिया को गुमराह किया था, लेकिन पुलिस की साइंटिफिक जाँच में उसकी शिकायत झूठी साबित हुई थी। पुलिस के बाद
पुलिस से वादजा उसने इतराफ़ किया था कि उसका अगवा इज्तिमा इसमत दरी नहीं हुई, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई थी और घर आने में ताख़िर होने पर माँ की डांट से बचने के लिए झूठी कहानी बनाई थी। उसने माँ को ऑटो ड्राइवर की जानिब से उसका अगवा करने और इज्तिमाई इसमत दरी की कहानी सुनाई, लेकिन इसकी माँ ने फ़ौरन पुलिस को इत्तला दी थी और पुलिस ने तालिबा को एक सुनसान मकाम से अस्पताल मुंतकिल कर दिया था और इस सिलसिले में कई अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। लेकिन बाद में सब झूठ साबित हुआ और उस पर जब तनकीद हुई तो उस लड़की ने खुदकुशी कर ली। नाज़रीन, मध्य प्रदेश में चौथी बार बरसर इख्तिदार आई शिवराज हुकूमत के 10 महीने गुजर चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि महज 10 महीने में इस हुकूमत ने अपने वज़रा के बंगले की सजावट पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं। बंगले की सजावट में सबसे ज़्यादा खर्च वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने किए हैं और उसके बाद गोपाल भार्गव के बंगले की सजावट में सबसे ज़्यादा खर्च हुए PWD वज़ीर गोपाल भार्गव ने जानकारी असम्बली में दी है। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान की रिहाइशगाह पर बिजली के काम के लिए 81,52,790 रुपये खर्च हुए। PWD वज़ीर गोपाल भार्गव की रिहाइश पर सिविल वर्क किया गया जिसमें कुल 56,12,176 रुपये खर्च हुए। वज़रा के बंगले पर यह रकम 1 अप्रैल 2020 से 31 जनवरी 2021 के दरमियान खर्च हुई। इसके साथ ही वज़ीर आला हाउस में सिविल काम पर भी 18 लाख रुपए खर्च हुए हैं जो इस वक्त तनकीद की जद में आ गए हैं। नाज़रीन, माली में डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स तंजीम से वाबस्ता 4 मुलाजिमीन अगवा कर लिए गए हैं। मुकामी प्रेस के मुताबिक मुल्क के वस्ती इलाके मोहपत्ती में वाक़ एक तिब्बी मरकज़ में काम करने वाले 8 अफराद को बाज़ नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। बादजा इन अफराद में शामिल 4 ख़वातीन को रिहा कर दिया गया जबकि बाकी 4 मर्दों के बारे में फ़िलवक्त कोई इत्तलात नहीं मिली हैं। नाज़रीन, चीन के सदर ने अपने मुल्क में देही गुर्बत के खात्मे का ऐलान कर दिया। बीजिंग में मुनक़िदा तकरीब में देही गुर्बत के खात्मे के लिए चीन की कोशिशों की मुकम्मल कामयाबी का ऐलान किया। याद रहे कि चीन के सदर शी जिनपिंग की क़यादत को पिछले 8 सालों में तकरीबन 100 मिलियन अफराद को गुर्बत से निजात दिलाने का सहरा जाता है। नाज़रीन, जापान में कोरोना वायरस के आलमी वबा के बायस गुज़श्ता 11 साल के दौरान पहली बार इस माह खुदकुशी के वाक़यात में इजाफे के बाद हुकूमत ने पहली मरतबा एक वज़ीर बराए तनहाई का तकर्रुर किया गया है। खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म योशिहाइडे सुगा ने इस माह के अवाइल में अपनी काबीना में एक वज़ीर बराए तनहाई का इजाफा किया। उन्होंने तकर्रुरी बरतानिया की मिसाल को सामने रखते हुए की जहाँ 2018 में पहली बार मुल्क में इस किस्म के वज़ीर के किरदार की तख्लीक की गई थी। जापानी वज़ीर आज़म ने इस सिलसिले में टेत्सुशी साकामोटो का तकर्रुर किया है जो कि जापान में कम होती हुई शरह पैदाइश की रोकथाम के निगरान भी हैं। नाज़रीन, इराक़ के सदर बरहम सालेह ने कहा है कि उनका मुल्क और अमेरिका गैर मुल्की क़ुव्वतों की इराक़ में मौजूदगी को मुस्तरद करते हुए दाइश के ख़िलाफ़ जंग को जारी रखेंगे। अमेरिका की ब्रोकिंग इंस्टीट्यूट के जानिब से मशरिक़ी वस्ती और नई अमरीकी इंतज़ामिया के ज़ेर-ए-उन्वान एक कॉन्फ्रेंस से खिताब में इराक़ी सदर ने कहा कि दाइश के ख़िलाफ़ हमारा फ़र्ज़ अभी अधूरा है। शाम में दहशतगर्दी के ठिकानों उसके ख़िलाफ़ जंग जारी रखने की ज़रूरत है। नाज़रीन, तुर्की दुनिया में जहाँ भी बगावत और मार्शल लॉ लगाने की कोशिशें की जाती हैं हमेशा ही उसकी मुखालिफत करता चला आया है। अब आर्मेनिया में भी हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश की मजम्मत करता है। वज़ीर ख़ारिजा मेवलूत चावुशोगलू ने इन ख़यालात का इजहार हंगरी के दारुल-हुकूमत बुदापेस्ट में होने वाले सरकारी मुज़ाकरात के बाद किया। वज़ीर ख़ारिजा मेवलूत चावुशोगलू ने हंगरी के वज़ीर ख़ारिजा पेट्रेसेस जाटो से मुलाकात की। नाज़रीन, लातीनी अमरीकी मुल्क एक्वाडोर के एक जेल में हंगामी आराई के दौरान 66 कैदी हलाक हो चुके हैं। बताया गया है कि कैदियों के लीडर की नामजदगी के खिलाफ गुज़श्ता रोज़ 3 मुख्तलिफ कैदखानों में बैक-वक्त बगावत शुरू हुई। हकाका का कहना है कि गोवाकील, सेनोसा और लाता जंगा नामी जेलों में हुई हंगामी आराई के नतीजे में 66 कैदी हलाक हो चुके हैं। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने पेश कर दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार।